दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हम उसी खबर की बात करने वाले हैं जिस पर हमने कल बात की थी। तो एक फॉलोअप है जिसमें हमने कल आपको बताया था कि गुजरात के समुद्र किनारे आए दिन जो है वो करोड़ों अरबों रुपयों का ड्रग जो है वो पकड़ा जा रहा है। मतलब कि जैसे कि टिप मिल जाती है पुलिस को या तो एजेंसीज को और वो पकड़ लेती है। वो बड़ी गजब की बात है। और उसके बाद फिर जो है ना वाहवाही बड़ी होती है। लेकिन फिर वो किसने भेजा और कौन मंगवा रहा है उस पर जो है कभी कोई रोशनी डाल नहीं पा रहा है। अब कल 350 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया, है ना। हर्ष संघवी साहब ने जो है वाहवाही करता हुआ ट्वीट भी कर दिया, वो भी हमने आपको कल दिखाया। लेकिन आज जो एक बात खुल के आ रही है सामने, वो बड़ी अजीब सी बात है। आज ये खुल के आ रहा है और ये कुछ अखबारों में लिखा भी है। मेरे भी अपने सोर्स जो हैं वो भी मुझे ये बता रहे थे। तो आज का गुजरात समाचार है, मेरे सामने खोल के बैठा हूं। उसमें भी ये खबर छपी है। मेरे जो रिपोर्टर दोस्त हैं सौराष्ट्र में, जूनागढ़, वेरावल में, वो भी मुझे यही कुछ बता रहे हैं। तो वो क्या बता रहे हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, आप तक पहुंचाने वाला हूं। मनोहर सिंह जाडेजा जो एसपी साहब हैं गिर सोमनाथ के, उनकी अगुवाई में कल हर्ष संघवी ने यह कहा कि इस इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग को पकड़ा गया। आप दृश्य देखते जाइए। हम आपको वो ट्वीट भी फिर से एक बार दिखा देंगे। ये है वो पकड़ा गया वो ड्रग, ठीक है। ये वो पकड़ा गया ड्रग है जिसको लेकर बहुत वाहवाही लूटी गई। ये कहा गया कि 9 जितने जो फिशरमैन थे उसकी गिरफ्तारी की गई है और इस तरह से बोट्स में इसको लाया गया है। ये सब जो है कल हर्ष संघवी ने कहा, ठीक है। और आगे ये कहा गया कि भाई इसकी पूरी जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा तो उसको हम पकड़ लेंगे। अच्छी बात है। ये ट्वीट देख लीजिए, कल ही किया हर्ष संघवी ने। इन्होंने कहा कि गुजरात पुलिस ने वेरावल बंदरगाह के नलिया गोली किनारे से रेड डालते हुए 350 करोड़ रुपए के हेरोइन ड्रग्स के 50 किलो सीलबंद पैकेट जब्त किए और कार्रवाई की। अब पूरा आप इसको पढ़ लीजिए। अब इसको, इस ट्वीट को पढ़ सकते हैं आप, पढ़िए इसको। अब हमारे पास जो खबर आई है, जो कि ये गृह राज्य मंत्री के दावे को और गिर सोमनाथ पुलिस के दावे को पूरी तरह से खारिज करती है। ये खबर जो हम आपको बताने वाले हैं, इसको जरा आप गौर से सुनिएगा, इस बात को गौर से सुनिएगा। आप दृश्य देखते जाइए, ये पूरा ट्वीट भी पढ़ लीजिए, उसके बाद हम वो बोर्ड के दृश्य दिखा देंगे। लेकिन हम आपको जो खबर सुना रहे हैं, पश्चात भूमि हमारी आवाज आप तक पहुंचेगी, उस खबर को ध्यान से सुनिएगा। तो गुजरात सरकार की और गुजरात पुलिस का जो दावा है कि उनको टिप मिली और उन्होंने इस ड्रग जो है 350 करोड़ रुपए का ड्रग जो है उसको पकड़ लिया, इस बात में फिर आपको शायद कोई दम नजर नहीं आएगा। आप देखिए, पहले ट्वीट आराम से पढ़ लीजिए। हम आपको ये बता रहे हैं, आप सुनिए ध्यान से। ये जो बात आ रही सामने, एक वीडियो वायरल हुआ है। वो वीडियो वायरल जो हुआ है वो गुजरात खारवा कम्युनिटी के जो उपाध्यक्ष हैं, खारवा कम्युनिटी जो कि समुद्र में जाती है, फिशिंग वगैरह करती है, और मतलब समुद्र के बगैर खारवा कम्युनिटी नहीं है, और खारवा कम्युनिटी के बगैर का समंदर जो है गुजरात का, वो समंदर नहीं है। ये आप समझ लीजिए। तो वो जो खारवा कम्युनिटी है उसके उपाध्यक्ष हैं जीतू भाई मोहन भाई कुहाड़ा, ये नाम है उनका। उन्होंने एक वीडियो वायरल किया। पहले दो है, इसमें से पहला वाला जो है उसमें ये कह रहे हैं, आप सुनिएगा ध्यान से इसको, कि जीतू भाई कुहाड़ा ये कह रहे हैं पहले वीडियो में कि उनको उनके छोटे भाई का फोन आ रहा है। उनके छोटे भाई का फोन आया, ठीक है। ये खबर मैंने सामने रखी हुई है, गुजरात समाचार में छपी भी ये खबर आज के। और फोन आया और कहा कि मुझे जो है, बोले जीतू भाई को फैक्ट्री में बुला लिया। और वो जब फैक्ट्री पे पहुंचे तो उनके जो छोटे भाई हैं खीमजी भाई, वो खीमजी भाई ने जीतू भाई को कहा
कि मुझे अपने टंडेल पर शंका है। टंडेल किसको कहते हैं? गुजराती वर्ड है टंडेल, हिंदी में अब इसको क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं। टंडेल वो होता है जो वो बोट का या तो जहाज का सुकानी होता है, जो कप्तान होता है, वो टंडेल कहा जाता है गुजराती में। तो बोले मुझे अपने बोट के कप्तान पर आशंका है, शंका है। ठीक है। और इसी कारण खिमजी भाई ने उस बोट के कप्तान पर वॉच रखी थी। ये बोट जिसमें बताया जा रहा है कि ये 350 करोड़ रुपए का ड्रग्स लाया गया था, खिमजी भाई का ये कहना है जीतू भाई को कि ये बोट तो दोपहर के समय आ चुकी थी। ठीक है। और उसी समय बीच पर समंदर किनारे एक लड़का जो है वो वॉच लगा के खड़ा था, उसके पास गाड़ी थी, कार थी। और जब रात के 8:30-9 बजे तब एक राजकोट पासिंग GJ3 राजकोट का पासिंग नंबर है आरटीओ का, तो GJ3 पासिंग मतलब कि राजकोट पासिंग वाली एक कार जो है वो आई। और ये कार जो है वो ये जीतू भाई की जो बोट है, जीतू भाई की जो बोट है, इसको दृश्य देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप सामान, ये जो ट्रक देख रहे हैं और जो बोट भी देखेंगे आप, तो कह रहे हैं कि वो जो जीतू भाई की बोट जहां लगी हुई थी, उसी बोट की साइड में रिवर्स में जो है इन्होंने पार्क कर दी वो GJ3 पासिंग वाली गाड़ी। ठीक है। अब उसके बाद खिमजी भाई ने जो देखा वो उन्होंने अपने बड़े भाई को बताया, जीतू भाई को। तो उसने देखा कि वो गाड़ी रिवर्स में आके खड़ी होगी बोट के पास, और उस गाड़ी में से 2 शख्स नीचे उतरे, सामने जो पान की दुकान थी वहां पे गए। बोट में से 2 जो खलासी थे, खलासी मतलब कि क्या कहेंगे इसको हिंदी में, जो जहाज चलाने में मदद करते हैं, नाविक जिसको कह सकते हैं, वो 2 नाविक जो हैं वो नीचे उतरे। और वो जो पान की दुकान पे लोग गए थे वो भी वापस आए, और उनको ये 2 नाविकों ने बोट में से एक बहुत बड़ा थैला निकाल के दे दिया, जो कि उन लोगों ने कार में रख दिया। और ये दोनों शख्स जो है उस कार में बैठ गए और कार को यहां से वहां से लेके चले गए। वो गाड़ी को बड़ी तेजी से चला रहे थे, इसीलिए जो वॉच में रखा हुआ जो आदमी था, इसकी जो वॉच रख रहा था, ध्यान रख रहा था, वो जीतू भाई का जो आदमी था, उन्होंने उस कार का पीछा किया। और जीतू भाई और उनके मित्र भी जो है तुरंत दूसरी गाड़ी लेके उनका पीछा करने लगे। तो वेरावल बंदर से 2-2.5 किलोमीटर दूर ये नलिया गोदी जो इलाका है, जहां से पुलिस कहती है कि उन्होंने छापा मार के पकड़ा है, जीतू भाई का कहना है कि वहीं नलिया गोदी के आसपास आगे वहां से गुजर रहे थे, तब ID चौहान स्कूल जो है वहां पे ट्रैफिक था। एक स्कूल है जिसका नाम ID चौहान स्कूल है, तो वहां पे ट्रैफिक था और स्पीड ब्रेकर था। तो वो जो थैला लेके जा रही गाड़ी थी वो उसकी गति धीमी हुई। तो जो पीछा करने वाले जीतू भाई और उनके 2 आदमी थे, उन्होंने वो दोनों कार ने उस इको कार को जो राजकोट पासिंग की थी उसको ब्लॉक कर दिया। और गाड़ी में जो बैठा था उस शख्स को पूछा कि तूने हमारे बोट से, हमारे जहाज से क्या चुराया है? तो वो शख्स ने कहा कि हमने कोई चोरी नहीं की है, हमको तो जो लोकेशन दिया गया था वहां से जो एक थैला हमको उठाना था वो थैला हमने उठा लिया है, और हम तो चिट्ठी के चाकर हैं, हमको जो कहा हमने वो ले लिया, अब हमको जहां कहेंगे हम वहां उसको पहुंचा देंगे, उसमें क्या है वो भी हमको नहीं मालूम है। तो इसीलिए जीतू भाई ने फिर अपने छोटे भाई को फोन किया जो बेंगलोर हैं। तो बेंगलोर में जो बात जब हुई उनसे, तो फिर उनके बड़े भाई किशोर भाई, उनसे भी बात हुई। तो पता करने के लिए कहा कि देखो बोट में जाके देखो कि क्या है, एक और अगर थैला पड़ा है तो किस चीज का है, और इसको जाने मत देना। तो किशोर भाई जो बड़े भाई हैं जीतू भाई के, उन्होंने कहा कि जिला के जो SP हैं, जो कि आप जानते हैं कल हमने उनका जिक्र किया, तो जिला के SP साहब से बात करने के लिए कहा। और SP साहब की जब पता चला तो उनको उन्होंने तुरंत जो है वहां अपने टीम भेजी, वो भी आए। और जीतू भाई आगे कह रहे हैं कि फिर ड्रग्स पकड़ा गया, उसकी जानकारी जो है वो दी गई। तो पुलिस आ गई, पूरा सामान जो था वो लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। उसके बाद में सैटेलाइट फोन जो है वो भी बोट का जो कप्तान है उसके पास से मिला। तो इस बात की गंभीरता को देखते हुए
उन्होंने एसपी साहब को फिर से एक बार उनके ध्यान पर ये चीज रखी और एसपी साहब खुद जो है फिर रात को अपने घर से निकलकर रूबरू वहां पे पहुंचे और वो बोट का जो कप्तान था उससे पास उसको बुला के उससे जो है बाकी सब इंफॉर्मेशन जो है वो पूछताछ करके ले ली या तो उससे निकलवा ली। और बोट कहाँ लेके जाना, ये जो फिशिंग करना है वो किस समुद्र में किस जगह पे करना, ये सब जानकारी जो है वो सिर्फ बोट के कप्तान को होती है, ये जीतू भाई का कहना है। तो फिर वो जो बोट का कप्तान है उसने कहा कि एक दूसरा बड़ा थैला है वो भी बोट में रखा हुआ है, पर ये था कि वो हम तभी देते जब वो पूरा पैसा हमको दे देता, तभी हम दूसरा थैला भी देने वाले थे। तो इसी तरह से ये पूरा ड्रग्स जो है 350 करोड़ रुपए की कीमत का 50 किलो का वो ड्रग्स पकड़ा गया। ऐसे पकड़ा गया, ये जीतू भाई कुहाड़ा जो है वो अपने एक वीडियो में बताते हैं, जो कि गुजरात समाचार नाम के हमारे प्रमुख अखबार में पूरी तरह से सविस्तार छपा भी है और जो मैंने छपा है वो आपको एज इट इज पढ़ के सुनाया है। ठीक है, जीतू भाई ने कहा कि हमने तो देश की सेवा की है, हमने इसको पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया और पुलिस ने फिर आगे कार्रवाई कर ली। ठीक है, और ये बात करने के बाद दूसरा भी उन्होंने वीडियो बनाया, उसमें कहा कि हमने तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी और पुलिस ने इसको पकड़ लिया। अब वो हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं कि किस तरह की फिर वो दबाव डाला गया होगा उन पर, तभी जाके उन्होंने दूसरा वीडियो बनाया होगा। तो सवाल अभी भी यही है मेरा हर्ष संघवी साहब आपसे और आपकी पूरी सभी एजेंसी से कि कब तक जो है आप इस तरह से अपने आप को खुश करते रहेंगे और पीठ अपनी ही खुद थपथपाते रहेंगे। हालांकि अगर ये बात सच मान ली जाए जीतू भाई कुहाड़ा की, तो ये तो टिप भी आपको नहीं मिली थी। अगर ये गलतफहमी नहीं होती या तो वो पैसे पूरे दे दिए गए होते और बोट के मालिक ये जीतू भाई कुहाड़ा जो है उसको और उसके भाई को अगर इसके बारे में शंका नहीं जाती, तो ये 350 करोड़ का जो कीमत का 50 किलो हेरोइन है वो उतर भी गया होता, लैंड भी हो गया होता और गुजरात के अंदर घुस भी गया होता और आपको पता तक नहीं चलता। तो कब तक ऐसे अपनी पीठ थपथपाएंगे और एक तरह से कहें तो ये दम्भ करते रहेंगे, दम का चोला पहनकर जो है अपने आप को ही अपनी मतलब वो ना कहावत है, कौन से कहते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ऐसे कुछ कहावत है मेरे ख्याल से। तो खुद ही अपनी तारीफ करना और वास्तविकता को और रियलिटी को लोगों की नजर से हटा के एक अलग चित्र खड़ा कर देना, अगर ये बात सही है तो फिर आपने वही किया है। तो असली कहानी अगर ये है तो फिर अभी भी सवाल है कि ये भेजा किसने है और मंगाया किसने। अब जो पुलिस ने एक स्टेटमेंट दिया है मैं आपको वो भी पढ़ के सुनाता हूँ। इसी खबर में यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसमें यह है कि जोड़िया, जो जामनगर का जोड़िया है हमारा, वहां का इशाक नाम का एक शख्स है, वो कह रहे हैं कि इशाक नाम के एक शख्स ने ये ड्रग्स मंगवाया था और पाकिस्तान ईरान की दरियाई सरहद से करीबी जो एक इलाका है वहां से ये ड्रग्स को भेजा गया था। ठीक है, अब इसमें पुलिस ने जो पकड़ा है उसमें 10 लाख की फिशिंग बोट तो है ही है, एक मारुति कार है और एक 3 मोबाइल फोन है, एक सैटेलाइट फोन है और एक कीपैड वाला भी एक फोन है। इस तरह का वो पूरा मुद्दा माल जो है पुलिस ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह मैं आपको बता दूं, पिछले साल भी गिर सोमनाथ जिले में इसी तरह से 4 करोड़ से ज्यादा की कीमत का चरस का जत्था पकड़ा गया था। उस समय भी कोई आरोपी नहीं पकड़े गए थे, सिर्फ बिन वारसी लावारिस किस्म का चरस 4 करोड़ की कीमत का वैसे ही समुद्र पे पड़ा हुआ था और पुलिस को मिल गया। ठीक है, तो ये बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती आपको क्या? ये अजीब सी बात नहीं लगती है कि ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे ही कैसे, मतलब आसानी से चीजें पड़ी है और पुलिस को आके वो मिल जाती है, और क्या ये मामला है समझ में नहीं आता है। और हमारी एजेंसीज और हमारे गृह विभाग के मंत्री साहब जो हैं बस वो अपनी खुद की पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि बस हमने इतने 1000 करोड़ का ये पकड़ लिया, हमने इतने 1000 करोड़ का वो पकड़ लिया। हकीकत ये है कि ये तो कुछ चीजें आपको ऐसे ही मिल जाती हैं समुद्र किनारे, कुछ कई बार टिप्स मिलती हैं और कुछ कई बार पकड़ता कोई और है और वाह वाह आप लूट लेते हैं। अभी भी सवाल है कि ये किसने भेजा और ये इशाक अगर है तो इशाक की क्या
मतलब इशाक को इतना बड़ा कोई स्मगलर है क्या? इशाक इतना बड़ा कोई ड्रग माफिया है क्या? 350 करोड़ का ड्रग कोई छोटी मोटी बात नहीं होती ना, आप समझ सकते हैं। इशाक की इतनी हैसियत है कि वो 350 करोड़ चुका पाएगा? कैसे चुका पाएगा 350 करोड़? मतलब कोई बड़ा आदमी है जिसके पास 350 करोड़ है। इशाक की कोई है उतनी औकात, क्या आप मानते हैं? मैं अपने जामनगर के रिपोर्टर को पूछा, बोले नहीं सर, वो कोई इतना बड़ा कोई डॉन नहीं है कि वो 350 करोड़ का वो माल मंगवा ले। तो कौन है जो इशाक के पीछे है? वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कभी क्या? चलिए, यही बताना था आपको इस वीडियो में, हमको बता दिया आपको। अब आपको इस बारे में आपकी क्या सोच है, क्या राय है, क्या आपके मन में विचार प्रकट होते हैं इस बातचीत को सुन के? कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर से बताइए। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।